नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और भारी बारिश ने कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत कई राज्यों में लगातार बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केरल के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जहां राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में जुटी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बरसाती नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच पेड़ गिरने से रास्ते प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं असम के गोलाघाट समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी भी जारी है। हजारों लोग प्रभावित हैं और राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर जारी है। पुडुचेरी, तिरुपति और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नाले, भूस्खलन संभावित इलाकों और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और वहीं अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जल भराव के हालात पहले से ही उत्पन्न हैं कई जगहों पर और कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। इसलिए लोगों से यही कहा जा रहा है बार बार कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कुछ इलाकों में बेहद ज़्यादा बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन असर जो है वो चारों तरफ इस मानसून का देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये जानकारी साझा की है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर तो अगर बात की जाए तो राहत बनकर ये मौसम की बारिश बनती नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए कुछ इलाकों की तो वहाँ पर लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ कम बारिश होगी। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में जो है बेहद ज़्यादा बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और चलिए अब इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं केरलम की, जहां पर बारिश के दौरान लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड में लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 65 राहत शिविरों में 1465 लोगों ने शरण ली है। तो 65 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 1465 लोगों ने शरण ली हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लैंडस्लाइड में लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है और 65 राहत शिविर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात जो है केरलम में बारिश को लेकर बने हुए हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड होने से बड़ा हादसा पेश आया है, जिसके बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को उसमें ठहराया जा सके। और किस कदर इलाकों में पानी भरा हुआ है, किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं। और इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें। इस मौसम में ट्रैवल करने से बचें, सफ़र करने से बचें, क्योंकि बहुत से खास करके पहाड़ी इलाकों से बचें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त जो है लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लगातार लैंडस्लाइड की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में यातायात भी बाधित हो रहा है और आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। तो केरल में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। यहाँ पर इडुक्की और कोट्याम जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में घर पानी में डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हैं और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सरकारी सलाह का पालन करने की अपील की है।
वहीं केरल के कन्नौज जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यातायात प्रभावित है। प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत शिविरों में ठहराया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो ये केरलम के कन्नूर की तस्वीरें हैं। हालात देख सकते हैं, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तमाम जो मार्ग हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं घरों में भी पानी जो है वो घुसा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर तक जो है वो पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में रखा सामान जो है वो भी पूरी तरीके से ख़राब होता नज़र आ रहा है। बहुत से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जो है सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें, लेकिन इस बीच भारी नुकसान लोगों का हो रहा है। वहीं असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, जिससे हालातों में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। कई गांवों में घरों के भीतर कीचड़ जमा है और बाढ़ में घरेलू सामान और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले के 180 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिनमें से 30 गांव अभी भी पानी में डूबे हैं। करीब 52,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और किसानों के लिए धान के बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ राहत और सरकारी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये गोलाघाट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 52,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं इन इलाकों में। हज़ारों बीघा फसल जो है वो बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी कड़ी मशक्क़त कर तमाम चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें सामने हैं गोलाघाट की। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए भी खासी मुश्किलें हैं, लेकिन यहाँ पर इनको बचाना एक बेहद बड़ा चैलेंज जो है वो देखा जा रहा है। जो 6 रेवेन्यू सर्कल है, ऑल आर अफेक्टेड एंड 180 नंबर्स ऑफ विलेजेस आर अफेक्टेड। लेकिन अभी तक काफ़ी सारा गांव में पानी कम हो गया है। अभी अराउंड 30 विलेजेस आर अफेक्टेड। सो फार वी हैव ओपन अराउंड 25 नंबर्स ऑफ रिलीफ कैंप्स, बट टिल नाउ ओनली 7 आर इन ऑपरेशन। बाकी सब बंद हो गया है। लेकिन कुछ एरिया है वहाँ पानी जमा हुआ है, तो वो उस एरिया में हम लोग रिलीफ देना पड़ रहा है। पुडुचेरी में रात भर हुई बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते पूरे इलाके का मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम में आए इस बदलाव से जनजीवन भी अधिक आरामदायक हो गया है। तो कुदरत का ये प्रहार है और पुडुचेरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी राहत ज़रूर है क्योंकि इस कदर पानी यहाँ पर नहीं भरा है, लेकिन फिर भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। तो नदियाँ उफान पर हैं, लोग परेशान हैं। गर्मी से, उमस से राहत तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुसीबतें हैं जो लोगों के सामने हैं, जो बड़े चैलेंजेस लोगों के सामने हैं। उनसे 2-4 लोग होने को मजबूर हैं क्योंकि मानसून जब भी आता है तो अपने साथ राहत के साथ साथ कई सारी मुश्किलें भी लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नदी नालों की सफाइयाँ होती रहे तो इतना जल भराव का स्थिति जो है वो ना देखने को मिले और लोगों की समस्याएं थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लापरवाहियों की वजह से देखी जाती हैं। मौसम विभाग लगातार सूचना जो है मौसम के बदलते मिजाज को लेकर दे रहा है। कहाँ किन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है उसके हिसाब से अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसी के साथ लोगों से लगातार अपील ये की जा रही है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बरसात के दिनों में हादसे सबसे अधिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पुडुचेरी में भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार जानकारी साझा की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि हालातों को देखते हुए घरों से बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें।
क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत से खतरे जो हैं वो सड़कों पर मंडराते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। जब ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऐसे में आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपनों को भी सुरक्षित आप रख पाएंगे। ये लगातार प्रशासन गुहार एक लगा रहा है। अब पुडुचेरी के हालात तो वाकई में काफ़ी बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये पूरे हालात जो हैं वो इस वक्त देश भर के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। कहीं पर राहत है तो कहीं पर मुसीबतें हैं, तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और बहुत सी जगह ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूबती नजर आ रही हैं। असम के हालात सबसे ज़्यादा इस वक्त गंभीर हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात पर भी असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। तो ये तिरुपति की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बदलते मौसम को लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया जा रहा है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियाँ साझा की जा रही हैं उस पर आप नज़र बना कर रखें। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर आप नज़र बना कर रखें और अधिकारियों की तरफ से जो यहाँ पर सुरक्षित रहने के लिए तमाम जानकारियां साझा की जा रही हैं, निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनका पालन ज़रूर करें। बार बार ये अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश का असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास 3 बड़े पेड़ गिर गए हैं, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। ये शिमला की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ पे बिल्कुल सीधे पेड़ थे और कोई ऐसा। मुझे लगता है कि बारिश का जो हमारा पिछला जो रोड है उसमें शायद पानी खड़ा होना या बारिश का एक्सेस में आना वो कॉज लगता है, क्योंकि ना तो कभी इस चीज़ को कभी देखा या इतना डेंजरस है। इसके साथ लगते बल्कि आज हम यहाँ सूखे पेड़ है उसको काटने के लिए आए, निकालने के लिए आए। वहीं से काम करते यहाँ पर और ये 2 पेड़ एकदम से गिर गए, जबकि इसके साथ सड़क से निचले वाला जो पोर्शन है वहाँ पर जो 2 ड्राई पेड़ थे उसको निकालने का काम आज चल रहा था। और चलिए रुख अब उत्तराखंड का कर लेते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पुनाड गदेरा यानी कि बरसाती नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रशासन ने लोगों से बरसाती नालों और नदी नालों के आसपास जाने से बचने तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नदी नाले किस कदर उफान पर हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, बरसाती नालों से दूर रहें और ये खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त अपील ये की जा रही है कि जो भी अधिकारी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं उसको ज़रूर सुनें और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने घरों से बाहर निकलने का फ़ैसला लें, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है। ऐसे में बेहद से ख़तरे जो हैं वो भी मंडरा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से तो राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव के हालात भी देखने को मिले हैं, लेकिन बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत पहुँचाई है। देखिए, बारिश ने गर्मी से राहत ज़रूर पहुँचाई है, लेकिन गुड़गांव की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इमारतें तो बहुत शानदार और बड़ी बड़ी बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जल निकासी का कोई
समाधान नहीं देखने को मिलता है। इसलिए गुड़गांव के जो अधिकतर पोस्ट इलाके हैं वहां पर सबसे ज़्यादा जल भराव के हालात उत्पन्न होते हैं। हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आते हैं गुरुग्राम के कुछ इलाकों की, जहां पर पानी बेहद अधिक भरा नजर आता है और इसी के साथ यहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इन दिनों सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों की हालत ये है कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वाहनों की देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही भी बाधित हो रही है। जाहिर सी बात है, ये तमाम वो इलाके हैं, ये तमाम वो शहर हैं जहाँ पर अक्सर ही भीड़ बहुत ज़्यादा सड़कों पर देखने को मिलती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। वहीं बिहार के मोतिहारी में जोरदार बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली है। शहर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश से लोगों को राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो राहत तो लेकर आती है, साथ ही साथ मुश्किलें भी लेकर आती है। तो राहत की हम बात करें तो उमस और गर्मी से राहत मिली है, टेम्परेचर में गिरावट आई है। मुश्किलों की अगर हम बात करें तो आवाजाही बाधित हुई है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी ट्रैफिक की देखी जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बदलते मौसम के साथ नज़र आती हैं। राहत के साथ मुश्किलें भी आती हैं, ये बखूबी हम देखने को मिलता भी है मानसून के वक्त में। अब ये बिहार के मोतिहारी की तस्वीरें हैं, यहाँ पर तस्वीरें बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मौसम सुहाना नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर दूसरे राज्यों के अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों को यहाँ पर राहत शिविर में रहना पड़ रहा है, लोगों के घरों का सामान जो है वो ख़राब हो रहा है। लगातार हादसों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि कई जिंदगियाँ भी छीन चुके हैं। तमिलनाडु के थेनी जिले के पेरियाल कुलम इलाके में हुई हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया है और इसे फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से इलाके में खुशी का माहौल देखने को मिला है। तो देश भर में मानसून अब आफत बन गया है। कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसे मामलों ने लोगों को परेशान किया है, तो जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कई दुकानें और ढांचों को नुकसान पहुंचा है। आसमान का कहर शहर शहर कैसे बरसा है, चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की ये तस्वीरें हैं और शोपियां जिले में बादल फटने की घटनाओं के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। ये तस्वीर किश्तवाड़ के चत्रू इलाके की है, जहां पर रात को बादल फटा था, जिससे अचानक से आए तेज पानी के बहाव में कई वाहन बह गए और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। हालांकि एहतियात के तौर पर चत्रू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। इधर शोपियां में घरों और स्कूल में पानी घुस चुका है। शोपियां जिले के पहलीपोरा इलाके में भी बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के कारण पानी और मलबे का तेज बहाव देखा जा रहा है, जिससे 5 घरों और एक स्कूल की इमारत में पानी भर गया। सूचना मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि शोपियां और किश्तवाड़ घटनाओं में किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के खवास गांव और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अंदरूनी सड़कों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जिससे यातायात बुरी तरीके से ठप हो चुका है। वडोदरा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को ये रफ्तार थाम दी है। डाढ़र नदी में आई बाढ़ के चलते वडोदरा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाला अहम स्टेट हाईवे बंद कर दिया गया है। राजली चौकड़ी के पास बाढ़ का पानी सड़क पर फैल गया है, जिससे हाईवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस वजह से रोजाना गुजरने वाले करीब 50,000 वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाढ़र नदी का उफनता पानी आसपास के कई गाँव में भी घुस गया है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर आणंद जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सबसे ज्यादा असर पेटलाद तहसील में देखने को मिला है।